नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रोनॉमी इंडिया चैनल में, जहां खेती होती है वैज्ञानिक, उन्नत और मुनाफे वाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर किसान सभा हो, संगोष्ठी हो, कोई ट्रेनिंग हो, चर्चा जरूर होती है। सोयाबीन में नाइट्रोजन डालें या नहीं? क्या सिर्फ राइजोबियम ही काफ़ी है या हमें नाइट्रोजन देना चाहिए? आइए इस पूरे विषय को रिसर्च और अनुभव के आधार पर विस्तार से समझते हैं। कई बार किसान पूछते हैं, साहब कुछ लोग तो नाइट्रोजन डालते हैं, कहते हैं फायदा होता है, आपका क्या कहना है? तो इस सवाल पर दो तरह की राय सुनने को मिलती है। पहला, कुछ कहते हैं कि सोयाबीन में राइजोबियम है, वो खुद नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है, तो अलग से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, कुछ किसान अनुभव से कहते हैं नाइट्रोजन देने पर फसल ज्यादा अच्छी रहती है। तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं या दोनों में ही सच्चाई है? जो नया शोध हुआ है वह हमें इस विषय पर एक नई दिशा देती है। भारत के लगभग हर राज्य में यही माना जाता है कि सोयाबीन में 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन अब बात करें तो 2023 में पोलैंड में एक शोध हुआ था और बताया यह गया था कि अगर आप 60 किलो नाइट्रोजन दो भागों में बांटकर सोयाबीन में प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। वहां पर जो शोध हुआ था उसमें एक सोयाबीन को 20 किलो नाइट्रोजन दिया गया था, एक सोयाबीन को 30 किलो नाइट्रोजन दिया गया था और एक सोयाबीन को 60 किलो नाइट्रोजन दो भागों में बांटकर दिया गया था। और देखा यह गया कि जहां पर 60 किलो नाइट्रोजन दो भागों में बांटकर दिया गया था उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ था। और जो सबसे अच्छा रिजल्ट आया वह था 30 किलो बुआई के समय और 30 किलो फलियां बनने के समय देने पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों क्यों जरूरी होते हैं सोयाबीन की फसल में। किसान साथियों, जब सोयाबीन में फलियां बनती हैं, दाना भरता है, तभी पौधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन निर्माण की, और उसके लिए चाहिए बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन। लेकिन अगर राइजोबियम कमजोर हो गया है या मिट्टी में सल्फर की कमी हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तब पौधा खुद अपनी पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन खींचता है, पत्तियां जल्दी सूखने लगती हैं और दाना छोटा पिचका हुआ बनता है। इसलिए नाइट्रोजन देना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, आपको सल्फर भी देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में सल्फर बहुत जरूरी होता है। तो अगला सवाल ये आता है कि कब और कितना खाद आपको डालना चाहिए। अगर आप 60 किलो नाइट्रोजन देने की बात करें तो इस प्रकार से आपको देना चाहिए। पहला डोज आपको 20 से 30 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय, मतलब डीएपी या एनपीके के रूप में आपको देना चाहिए। दूसरा डोज 20 से 30 किलो नाइट्रोजन फलियां बनने के समय यूरिया के रूप में आपको देना चाहिए। साथ में 20 किलो सल्फर जरूर दें, जिससे पौधा नाइट्रोजन का उपयोग अच्छे से कर सके। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है परंपरागत सोच से आगे बढ़ें और नए शोध व अनुभव दोनों को मिलाकर निर्णय लें। सोयाबीन में संतुलित पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, खासकर नाइट्रोजन और सल्फर के लिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या आप अपने सोयाबीन में नाइट्रोजन डालते हैं या नहीं डालते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, आपकी सोच भी बदलना है, क्योंकि आज की खेती में सिर्फ मेहनत नहीं, विज्ञान की समझ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।